गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आज है जन्माष्टमी, तो मैं आप सब लोगों को आई हूँ जन्माष्टमी विश करने। मेरी तरफ से आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी जन्माष्टमी गाइस। सो कृष्ण जी का बर्थडे हो और बारिश ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो मैं आप लोगों को वेदर दिखाती हूँ, क्योंकि हमेशा हर जन्माष्टमी में मैंने तो बचपन से बहुत नोटिस किया है कि जन्माष्टमी वाले दिन जो है बारिश ज़रूर होती है। तो इंद्रदेव जी इतने खुश हो जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा बैक करके। तो बारिश होगी स्टार्ट। हैप्पी जन्माष्टमी। वाओ गाइस, वाओ। सो गाइस, इसको तैयार करने में कृष्ण जी के गेटअप में बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत करनी पड़ी, और उसमें मेरा घर जो है इतना मेसी हो रखा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बिफ़ोर एंड आफ्टर, कि अब भी दिखा रही हूँ कि तैयार होते वक्त कितना फैल गया घर मेरा, और फिर मैं वो क्लीन अप करके दिखाती हूँ। तो जस्ट वेट एंड वॉच और बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। ये मेरे घर की हालत है गाइस, सीरियसली सब ऐसी। किचन तो मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती हूँ, मैंने इसको सुला दिया है ताकि मैं फिर काम करूँगी, ठीक है। सो मैं अब आप लोगों से बात करते हुए जो है मैं करती हूँ सफाई स्टार्ट। किसने नोटिस किया है कि जन्माष्टमी वाले दिन बारिश जो है तो ये इतने हार्ड है ना, ये सब अभी कारपेंटर ने बनाए हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कि मैं अपने न्यू घर में शिफ्ट हो रखी हूँ, जो कि हो चुका है पुराना। तो गाइस, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अपना किचन नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि किचन करूँगी बाद में साफ, इसीलिए मैंने सोचा था ये सो जाएगी तो मैं रेस्ट करूँगी। बट गाइस, मुझे किस्मत में रेस्ट करना लिखा ही नहीं है, क्योंकि जब ये सोती है तो या तो मेरे को कपड़े धोने पड़ते हैं, या बर्तन धोने पड़ते हैं, या फिर अदर काम करने पड़ते हैं जो पेंडिंग होते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी है नहीं यहाँ पे, मम्मी गई है गाँव किसी काम से। सो सब कुछ अकेले मेरे को मैनेज करना पड़ रहा है। सो ये जब क्लीन अप हो जाएगा मेरा ये मेस, तो उसके बाद छोटी सी कृष्ण जी की स्टोरी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आज है जन्माष्टमी, तो ब्लॉग का मेन मकसद तो यही था ना। तो गाइस, जितना मेरे से हो पाया मैंने अभी तो फ़िलहाल कर दिया, क्योंकि हमें शाम को जाना है पुराने वाले घर अपने, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज जा रहे हैं गाँव मम्मी से मिलने के लिए कुछ काम से। सो दिखाती हूँ आपको। सो ये जितना मेसी हो रखा था सब मैंने साफ़ कर दिया है। किचन को प्लीज़ इग्नोर। सो गाइज़, मैं आप लोगों से अपने चाइल्डहुड की स्टोरी शेयर करती हूँ। सो गाइज़, मैं आप लोगों से अपने जो बचपन की स्टोरी शेयर करती हूँ जन्माष्टमी की, जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते थे। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं लिटरली वी आर 90s किड्स, और हमने जो मस्तियाँ की अपने टाइम में, और जो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आजकल के बच्चों ने कुछ भी करे हैं, क्योंकि वो जस्ट फ़ोन और टीवी से बाहर निकलते ही नहीं है। सो हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग घर के नीचे सबकी ड्यूटी होती थी कि एक जना मिट्टी ला के आएगा, ठीक है। तो रिक्शे से मिट्टी मंगाते थे, मिट्टी के बोरे मंगाते थे, और उसके बाद वो पूरे मिट्टी के बोरे बिल्कुल ऐसे मतलब मिट्टी फैला देते थे और बॉर्डर्स बनाते थे, और उसमें पूरा जो कृष्ण जी का पूरा A to Z उसमें मूर्तियाँ रख देते थे। कृष्ण जी की जो एक होती है जिसमें वासुदेव उनको सिर पे लेके पानी में जाते हैं, ठीक है, वो हो गई। कृष्ण झूला हो गया, ठीक है, और कृष्ण राधा बनते थे स्पेशली, और मैं राधा बनती थी बचपन में, ठीक है। वो आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो हमारा सुबह से लेके हमारा जो होता था यही होता था कि हमें वो डेकोरेशन करनी है, पूरा तैयार करना है।
उसके बाद हमारा पूरा दिन, हमारी टीम होती थी 5-6 बच्चों की मिक्स होके, हम लोग सब लोगों का अलग अलग काम होता था कि कोई ये मिट्टी बना रहा है, कोई मिट्टी बना रही है, मिट्टी डेकोरेट कर रहा है, बॉट्स बना रहा है, कहाँ कहाँ वो मूर्तियाँ लगेगी कृष्ण जी की, झूला कहाँ लगेगा, हर चीज़ कहाँ लगेगी, ठीक है। और लिटरली जो मेरा काम होता था कि मुझे शाम को राधा बन के कृष्ण जी के साथ, एक लड़के को हम कृष्ण बनाते थे, मैं राधा बनती थी, और हमें इस पोज में कृष्ण जी खड़े होंगे और राधा उनके ऊपर ऐसे खड़ी होगी, ठीक है। और ये हमारी ब्लॉक में मोस्टली मतलब सब बच्चे करते थे, ठीक है ना, जगह जगह बच्चों ने लगाया हुआ होता था। उसके बाद जैसे ही 7 बजते थे, ठीक है, हम लोग जैसे तैयार व्यार होके सब लोग नीचे बैठ गए, झूला, जहाँ झूला होता था वहाँ पे पूजा की आरती वगैरह रखते थे, तो ठीक है ना। और क्या होता था, गाने चलाते थे कृष्ण जी के, ठीक है। फिर लोग आते थे, ठीक है ना, विज़िट करने के लिए लोग आते थे, जैसे गली मोहल्ले के लोग घूम रहे हैं कि लोगों ने, बच्चों ने क्या क्या सजावट करी है वो देखने के लिए। और फिर उसमें दान पात्र में पैसे भी डालते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि मतलब किसका सबसे ब्लॉक में किससे ज़्यादा अच्छा हुआ, ये भी एक कंपटीशन होता था। उसके बाद हमारे घर के पीछे जो है वो जन्माष्टमी का मेला लगता था, क्योंकि सनातन धर्म मंदिर है कृष्ण जी का, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता था जन्माष्टमी वाले दिन, ठीक है ना। और मंदिर के अंदर बहुत अच्छी डेकोरेशंस होती थी, पूरा मतलब दिखाया जाता था कृष्ण जी का। तो 9 बजे तक हम लोग सब समेट लेते थे, जितने पैसे वैसे आए सब इकट्ठे करके सबको आ जाते थे, पैसे बांट दिए, और उसके बाद हम लोग चले गए मेले में चाट पापड़ी खाने के लिए और मंदिर में लाइन लगाने के लिए, क्योंकि हमें अंदर भी तो देखना है, ठीक है। मतलब एक ना अलग एक्साइटमेंट होती थी, एक एक्साइटमेंट लेवल बहुत अलग होता था वो टाइम का। और ये हम हर जन्माष्टमी में करते थे। हमारा जन्माष्टमी आने से 1 महीने पहले से हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती थी कि जन्माष्टमी में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है ना। तो मुझे तो नहीं लगता कि आजकल के बच्चे इसमें से कुछ भी 1% भी कुछ करते हैं, क्योंकि हमने तो लिटरली बहुत अच्छे से एंजॉय किया अपनी जन्माष्टमी। मेरा बहुत मन था कि जब जन्माष्टमी आएगी तो मैं अपनी प्यारी बिटिया रानी को, अपनी गुड़िया को मैं बनाऊंगी कृष्ण जी, क्योंकि मैंने उसको राधा अभी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत छोटी है। तो मैंने सोचा उसको क्या मैं लहंगा, चोली, ये सब डेकोरेशन मैं अभी नहीं करूँगी उसको, मैं उसको ये सब तब करूँगी जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, तब मैं उसको सुंदर सी राधा बनाऊँगी। बट मैंने सोचा क्योंकि वो बहुत मूडी है और मुझे पता है कि वो ज़्यादा देर कुछ भी पहनने नहीं वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको कृष्ण जी बना लेती हूँ। सो गाइज़, ये तो थी मेरे बचपन की स्टोरी जन्माष्टमी की। एंड सिर्फ जन्माष्टमी नहीं, हमने बहुत सारे फेस्टिवल जो होते थे, दिवाली, दशहरा, होली, ये सब हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, जो कि आज के टाइम में हम लोग वो सब सेलिब्रेट नहीं कर पाते उस तरीके से, जिस तरीके से हम उस टाइम कर पाते थे अपने टाइम में। अगर आप में से कोई भी रिलेटेबल है मेरी स्टोरी से, जिसने हमारी तरह जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी इस वीडियो के एंड में जो है मैं अपनी प्यारी गुड़िया रानी की फ़ोटोज़ और वीडियोस शेयर करूँगी। एंड आप बताना कैसी लग रही है वो, क्यूट लग रही है, वैसे तो क्यूट लग ही रही है वो, नो डाउट। सो गाइज़, इसी के साथ जो है अब मैं इस वीडियो को करने वाली हूँ एंड। और मैं सोचती हूँ, मैं जब अपने घर पे शिफ्ट हुई तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को मतलब डेली व्लॉगिंग में स्टार्ट करूँ क्या नहीं करूँ। बट स्टिल मैं अभी, मेरी बेबी इतनी छोटी है ना कि मैं ये सब चीज़ें डेली नहीं बना पाती हूँ, कि मेरा जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा, मेरा शेड्यूल बिजी होता है सुबह से लेकर इवन शाम तक। और क्योंकि मम्मी जैसी कि है नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा सा और मेरा रूटीन जो है बिजी हो जाता है। वीडियो के एंड में बोल रही हूँ, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी जन्माष्टमी।